उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन की कुछ मांगे थी और हमारे साथ बात करने के लिए आशीष जी मौजूद हैं। आशीष जी, क्या कुछ बात हुई, अंदर बात हुई, आप लोग धरना कर रहे थे, क्या कुछ हल निकला इसका? सर, इसका हल हमारे एचओडी साहब को धन्यवाद कि उन्होंने इसका ये हल निकाला है कि शासन को एक पत्र लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि 1979 नियमावली जिसमें सबको मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है, उसी के माध्यम से जो हमारा द्विवार्षिक अधिवेशन है 40वां, उसको कराने की बात करी गई है और इसके लिए शासन को भी पत्र लिखा गया है। और ये भी कहा गया है कि पूर्व जितनी भी छुट्टियां इस द्विवार्षिक अधिवेशन के लिए 24-25 अगस्त में सैंक्शन करी गई थी वो सभी निरस्त की जाती हैं। और प्रमुख अभियंता साहब ने हमें ये वादा दिया है और न्याय किया है हमारे साथ कि 1979 नियमावली जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक सदस्य को, जो भी इस मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का सदस्य है, उसे वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए और इसीलिए डेलीगेट व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उन्होंने शासन को लिखा है। ठीक है, कितने लोग इस धरने में आज आपके साथ थे? देखिए, लोग करीब थे हमारे इस धरने में मूर्त रूप से समर्थन जिस प्रकार से था, हमारे करीबन 5000 कर्मचारी पूरे प्रदेश भर से इसके समर्थन में थे, किंतु प्रत्येक कर्मचारी को यहाँ लखनऊ बुला पाना संभव नहीं था। फिर भी लखनऊ के जितने करीबन 550 कर्मचारी जो कार्यरत हैं वो सभी इस धरने में समर्थन दिया उन्होंने। इतने लोग हमारे धरने में समर्थन के लिए आए थे। अच्छा, और क्या कुछ कर्मचारियों का हनन हो रहा था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल अग्रवाल है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और लोक निर्माण विभाग में मैं यहाँ प्रधान सहायक हूँ वर्तमान में और प्रांतीय अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। तो क्या कुछ आप लोग मांग लेके आज गए थे एचओडी के पास और उन्होंने क्या कुछ मतलब आपकी मांगे मानी है और क्या इससे हल निकलेगा? कर्मचारियों को क्या भला? पिछले 2 वर्षों से मैं कर्मचारियों के हितों के लिए कर रहा था, जिसका न्याय की जीत 1 अगस्त 2023 को हुई, जिस पर जो है उत्तर प्रदेश शासन ने प्रमुख अभियंता विकास एवं विभागाध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा उत्तर प्रदेश की सेवा संघों की मान्यता नियमावली 1979 के प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराया जाए। तो उसके पश्चात जो है जो प्रांतीय विवादित जो अनुभवहीन जो हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी थी वो पिछले 2 वर्षों से अवैध रूप से कार्य कर रही थी। उसके विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा भी लंबित है और उसने कोर्ट में उपस्थिति दर्ज करा दी थी, मगर आज तक उसने कोर्ट में अपना जवाब भी दाखिल नहीं किया है, क्योंकि उनको कोर्ट पे भी आस्था नहीं, जन सूचना मांगी गई उस पर भी उनको आस्था नहीं और उन्होंने सारे नियमों को दरकिनार कर कुछ अधिकारियों से साठगांठ करके 16 अगस्त को कुछ आदेश करा लिए थे, जिसको कि प्रमुख अभियंता महोदय ने आज निरस्त कर दिया है और कर्मचारियों की जीत हुई है। जैसा कि हमारा जो ये जिला शाखा विरोध कर रहा था वो इसी चीज़ का विरोध कर रहा था। एक हम सिंपल से उदाहरण शब्दों में आपको समझाना चाह रहे थे कि आज हम लोग लोकतंत्र में हैं, लोकतंत्र में है ना, तो क्या इस लोकतंत्र के इस समय में हिटलर शाही रवैये का आप समर्थन करोगे? आप करोगे पत्रकार बंधु? नहीं करोगे। वही हम लोग की भी आपत्ति थी कि अगर हम लोग लोकतंत्र में हैं तो प्रत्येक कर्मचारी बंधु से चुनाव कराया जाए और चुनाव कराने के बाद जो भी निष्कर्ष हो हम सब उसका पूर्ण समर्थन करते हैं। लेकिन अगर हिटलर शाही रवैये से चुनाव होता है तो हम लोग इसका कतई समर्थन नहीं करते हैं। और अगर इसके लिए कर्मचारी हित में कोई भी हमको चुनाव कोई भी निर्णय लेने के लिए जो भी करना पड़ेगा उस कदम को हम उठाने के लिए पूर्ण रूप से आगे जाएंगे। डेलीगेट व्यवस्था लागू रही तब? डेलीगेट व्यवस्था तो हम बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे और ये अंग्रेज़ों के ज़माने की व्यवस्था है 1926 की, और जब अंग्रेज़ चले गए तो उनकी व्यवस्था का यहाँ रहने का कोई मतलब व्यवस्था चली आ रही थी। अगर इस बार भी वही रही तो क्या आगे आप लोगों? नहीं, बिल्कुल उसका किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं और वो रहेगी ही नहीं। हम रहने ही नहीं देंगे इस आज़ाद भारत देश में। अगर अंग्रेज़ों की व्यवस्था रहेगी तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन की आहुति दी, हम उसका पूरी तरह से निराधार करेंगे। मैडम, चुनाव तो पोस्टपोन कर दिया गया है, आगे क्या लगता है ये डेलीगेट व्यवस्था को भी खत्म करा जाएगा? जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम इसको बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करने वाले और ये नियम से ही इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक सदस्य का अधिकार है मत देना। जैसे कि हमारे अपने भारत में भी वोट देने का पूरा अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म, जात, एज और संवर्ग का हो, वो दे सकता है। तो उसी तरह से और शासन की नियमावली ये कहती है कि वोट देने का सबको अधिकार है और नियम से ही इलेक्शन होना चाहिए, तभी मान्यता मिलती है। जो चुनाव की डेट निर्धारित करी गई थी वो तो अभी पोस्टपोन करी गई है, तो इससे खुशी है आप लोगों को? बहुत खुशी है। ये संघर्ष हमारा बहुत दिनों से चल रहा है और हमारे कमल जी अभी लगभग 2 साल से इस चीज़ को लेकर के अपना विरोध करते आ रहे हैं। कोर्ट तक इन्होंने अप्रोच किया, शासन ने इनके लेटर का संज्ञान लिया और विभाग को इस चीज़ को ऑर्डर किए कि आप नियमावली से इलेक्शन कराएं।
कुछ ऐसा रहा कि पूर्वाग्रह से ग्रसित कुछ लोगों ने दबाव बनाने की कोशिश की कि नियमावली का पालन ना होने पाए और उनका एक अधिकार फिर से हो जाए, जो कि वर्तमान कार्यकारिणी चूँकि पिछले 2 साल से विवादित है, लेकिन वो इस चीज़ को मानना नहीं चाहती, चूँकि कहीं ना कहीं हमारे शासन प्रशासन का थोड़ा ढिलाई है कि उस चीज़ को उस समय ध्यान नहीं दिया गया। अगर ये उस समय पालन करा दिया गया होता तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती और हम सबको इतना विरोध नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर भी हमारे सभी साथियों ने एक मत होकर के एक स्वर में इसका विरोध किया है, जिसका परिणाम है कि आज हमें जीत मिली है। और ये ज़रूर निश्चित ही 1969 की जो नियमावली है 79 की, उसका पालन होगा। ठीक है, ये अब आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? हमारी आगे की रणनीति ये है कि हमें शासन पर पूर्ण भरोसा है और वहाँ से हमको पूर्ण न्याय हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के 5000 कर्मचारियों को प्राप्त होगा। हर व्यक्ति प्रत्याशी बन सकता है, हर व्यक्ति वोट दे सकता है। और हम ये आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते हैं वैसे ही हमारी मतदाता सूची बनाई जाए और मतदाता सूची बनाने के बाद पूर्ण समय के साथ आदर्श आचार संहिता लागू करते हुए चुनाव कराया जाए और जो भी प्रत्याशी हों वह अपना बिना भेदभाव निष्पक्ष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव में प्रतिभाग कर सकें, प्रत्याशी बन सकें और अपना खुले मन से वोट दे सकें। भय का वातावरण समाप्त हो और जो विवादित प्रांतीय कार्यकारिणी हैं उनका भय और दहशत का माहौल जो उन्होंने बना रखा है वो समाप्त हो और कर्मचारी शासकीय कार्यों को अपने नियमों और कानूनों के अंतर्गत कर सके। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो कर्मचारी थे, जो लोग थे, जो पदाधिकारी थे, उनका कहना है कि जो नियमावली है उसको लागू करना चाहिए और डेलीगेट्स व्यवस्था को ख़त्म करना चाहिए। हर कर्मचारी को मतों का अधिकार और उम्मीदवारी का अधिकार होना चाहिए। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब राज खान, लखनऊ।